से हम लीनियर अलजेब्रा की 1000 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसको स्टार्ट करने का फायदा ये है कि आप लोग जो थ्योरी रिवाइज करते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन से थ्योरी अच्छे से रिवाइज हो जाती है, और थ्योरी में क्या वीक पॉइंट्स आपके हैं उसको भी जज करने में आपको हेल्प मिलती है। साथ ही साथ आपको ये भी हेल्प मिलता है कि किसी ऑप्शंस को डिस्कार्ड कैसे करते हैं, या जब हम एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर, चाहे एमएसक्यू हो चाहे नेट उसमें आए, यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप, कैसे अप्लाई करते हैं। क्योंकि वहां पर हमें ये नहीं देखना होता है कि पूरा लेंदी प्रोसेस है करना है और उसके मार्क्स लेने हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं करना होता उसको, बस हमें आंसर निकालना आना चाहिए, वो भी क्विक। तो यहाँ पर उसका यही फायदा होगा। तो जो स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन खरीदना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है 8130648819। और अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन स्टोर पर जाने के लिए आपको जाना होगा सबसे पहले गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में आपको टाइप करना होगा instamojo.com। जैसे कि क्योंकि मेरा सिस्टम में ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा एक्सेस होती है तो वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेता है। instamojo.com/संतोषी फैमिली। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा मेरे ऑनलाइन स्टोर पर, और फिर आप यहाँ से अपने चॉइस का जो भी नोट्स है, इस यहाँ पर बहुत सारे नोट्स हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या जो कोचिंग रन करते हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड्स फाइल भी हैं जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं या और कुछ भी। कोचिंग ऑनर भी यहाँ से वर्ड फाइल ले सकते हैं, या किसी स्टूडेंट्स को वर्ड फाइल चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे। फिलहाल अगर आपको लीनियर अलजेब्रा का जाना देखना है तो आपको पेज 2 पर जाएंगे, और पेज 2 पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा सबसे पहले ही लीनियर अलजेब्रा। यहाँ से आप इसको डायरेक्ट परचेस करेंगे तो जैसे ही आप बाय पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट के लिए। यहाँ से आपका नेम पूछेगा, नेम चाहे आप इस यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आप ओरिजिनल नेम नहीं भी देना चाहते हैं आप हमें। ईमेल आईडी यहाँ पर वही डालें जिस पर आप मंगाना चाहते हैं, क्योंकि ईमेल आईडी हम उसको यूज नहीं करते हैं। जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे सिस्टम ऑटोमेटिक आपके फाइल उसी ईमेल आईडी पर ट्रांसफर करेगा, जो ईमेल आईडी यहाँ पर होगी। अगर बाय मिस्टेक किसी से ईमेल आईडी यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है तो वो मुझे इन्फॉर्म कर दे, ताकि मैं उसको मैनुअली सेंड कर पाऊं। दूसरा फोन नंबर सॉरी, फोन नंबर भी आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें फोन नंबर वही दें जिस पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम वगैरह चलाते हो, ताकि आपसे फ्यूचर में कम्युनिकेट किया जा सके। यहाँ पर आप अमाउंट वही एंटर करेंगे जो यहाँ पर ये अमाउंट दिख रहा है, और फिर नेक्स्ट पर जैसे ही प्रोसीड कर देंगे ये आपको पेमेंट के लिए पूछ लेगा। आप पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के जरिए भी कर सकते हैं, वॉलेट से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, किसी भी मोड से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। सारे मोड एक्सेप्ट होते हैं आपके, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ फिल नहीं करा है तो इसलिए ये रेड हो गया है। ये एक प्रोसेस था आपको ऑनलाइन परचेज का। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन बैंक की ओर और देखते हैं उसमें क्या है। तो मैं इसको दो पार्टीशन में डिवाइड कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि आपको देखने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। और इस स्क्रीन को मैं यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन देता रहूंगा आपको, और इधर आपको क्वेश्चन बैंक दिखता रहेगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है पूरा हम थ्योरेटिकल जाएंगे, लेकिन वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। जैसे कि सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा मैट्रिक्स इज, क्योंकि सबसे पहले मैट्रिक्स ही पढ़ते हैं, यानी कि आपको पूरा जीरो लेवल से हायर लेवल तक के इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। और यहाँ पर जो भी फाइल्स में अपडेट होते रहते हैं, जैसे कि कोई न्यू क्वेश्चन बैंक हमने उसमें ऐड किया या कोई भी असाइनमेंट, तो वो हम इसमें डालते रहते हैं। तो आप इन फ्यूचर हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अपडेट फाइल ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने वो व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर आपसे मांगा था। मैट्रिक्स इज
A real number, only a real number, either a real or complex number, an arrangement of mn numbers over the given set S. यहाँ पर over the given set S ये फील्ड है, यहाँ पर उसको डायरेक्ट ना बताकर गिवन सेट कह दिया है इन अ रेक्टेंगुलर एरे। एक रेक्टेंगुलर एरे में है, यानी कि उसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको जाना होगा, m रोज और n कॉलम्स। तो ये बात सही है, और उसमें mn एलिमेंट होंगे। अगर एक रो में n एलिमेंट हैं तो m रो में mn एलिमेंट होंगे, 2 रो में 2n हो जाएंगे, 3 रो में 3n हो जाएंगे। इसी तरह से हम प्रोसीड करेंगे तो m रोज में mn एलिमेंट। तो इसका ऑप्शन सी ट्रू हो जाता है। यहाँ पर दिस मैट्रिक्स इज अ 3 by 3 मैट्रिक्स ओवर द सेट ऑफ, यानी कि ये ओवर द सेट ऑफ, इसका मीनिंग हुआ है ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके लिए फील्ड क्या है, यानी कि ये फील्ड क्या है, क्योंकि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स आते हैं वो फील्ड से आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर गिवन है, इंटीजर्स गिवन है, रियल नंबर गिवन है और कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि इसमें एक ही ट्रू आंसर है, अगर हम इसको ले लेते हैं नेचुरल नंबर को तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज भी हैं, तो हमारा ये डिस्कार्ड हो जाता है। इंटीजर ले लेते हैं तो हमारे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, तभी ये डिस्कार्ड हो जाता है। ऐसे ही रियल नंबर पर ही, तो ये इसका ट्रू आंसर डी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स विल द मैट्रिक्स दिस बिकम सिंगुलर, किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, ये हमें बताना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसमें क्या करेंगे, करना कुछ नहीं, आपको जस्ट आपको इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करना है, और अगर आपका डिटर्मिनेंट यहाँ पर अगर सिंगुलर या नॉन सिंगुलर है तो वो पता चल जाएगा आपको। तो डिटर्मिनेंट 0 होगा तो वो सिंगुलर होगा, अदरवाइज सिंगुलर नहीं होगा। तो ये जो मैट्रिक्स है आप देख सकते हैं, आपका जो मैट्रिक्स है वो है आपका 8 4 12 x 0 6 0 2 0, ये मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट चेक करना है, तो मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। तो यहां पर ये मिला। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 -12 यानी कि 8 टाइम्स -12 -x 0, 12 to the 24, 12 9 जा 98, सॉरी 96, 12 8 जा 96 माइनस x टाइम्स 24। तो किसको मल्टीप्लाई कराएंगे कि ये दोनों रिजल्ट कैंसिल आउट हो जाएं। तो यहाँ पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करा दें, जो कि गिवन ऑप्शंस भी है, तो 4 4 जा 16, यहीं से हमारा टिक हो जाता है, क्योंकि 6 आ जाता है तो यही चॉइस हमारा होगा, और किसी से 6 आएगा ही नहीं, क्योंकि 6 4 जा 24 हो जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा, और 12 4 जा 48, तो 6 उसी से आएगा 4, तो ये 96 हो जाएगा। तो ऑप्शन से ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर 6 में 1 बाय n मैट्रिक्स आर कॉल्ड, 1 बाय n यानी कि आपको इसमें एक रो और n कॉलम्स हैं, यानी कि जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से ये मैट्रिक्स है, जिसको हम सिंगल रो है ये, तो इसलिए हम इसको रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स बोल देते हैं। अ सब मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग, एक सब मैट्रिक्स आपको क्या चीजें डिलीट करके मिलता है, तो आप ओनली फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, केवल आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ही डिलीट करके सब मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं। एनी नंबर ऑफ रो एंड वन कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज आप कितने भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ओनली कॉलम 1 होना चाहिए। ऑप्शन सी है 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि इस बार आपको बाउंड क्या है, एक रो और कितने भी कॉलम। और ऑप्शन डी में आपको कहा है एनी नंबर ऑफ रोज एंड एनी नंबर्स ऑफ कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो इसमें यही ट्रू होगा कि हम फ्री होते हैं कि हम कितने भी डिलीट कर सकते हैं, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। और सब मैट्रिक्स का यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि आखिर सब मैट्रिक्स की जरूरत क्या क्यों पड़ती है। अगर कोई भी लार्ज मैट्रिक्स होती है, तो जैसे कि हमारा जो सिस्टम होता है तो लार्ज मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर पाता है, तो वो उसके सब मैट्रिक्स के लिए हम उसके लिए प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, और वो सब मैट्रिक्स को उसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेता है, तो वो उसकी मतलब समहाउ पूरे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी चेक कर लेता है। और ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वेदर फोरकास्टिंग में, और जो हमारा स्पेस
रिसर्च होता है उसमें हम इस मेथड को यूज करते हैं सब मैट्रिक्स का इमेज को प्रोसेस कराने के लिए। तो इमेज प्रोसेसिंग में सब मैट्रिक्स बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। इसका एप्लीकेशन पार्ट मैंने आपको बता दिया। अ मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव, यहाँ पर इसका ऑप्शन से लिख भी दिया है मैंने बाय मिस्टेक की ए। तो यहाँ पर आपने मैट्रिक्स पढ़ रखा है और सभी लोग आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं ही, तो आपको पता ही होगा कि ग्रुप थ्योरी में आपने बहुत अच्छे से प्रूव किया है कि मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव इनवर्स आइडेंटिटी सब प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ट्रू है। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है एन एम वाई एन मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ ये सॉरी, ऑप्शन से ऊपर का रह गया है। एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड ए इज दिस, देन एफ ए इज इक्वल। तो यहाँ पर ए दे रखा है और एफ एक्स ये है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस मैट्रिक्स की यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं पूरा ये पूरा इवेल्युएट नहीं करेंगे कि इसको स्क्वायर निकालेंगे फिर इसको एक बार 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे मैट्रिक्स को, फिर उसको 6 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि क्योंकि ऑप्शंस डिस्कार्ड करना है, यहाँ पर देखेंगे 1 - 1 - 3, 1 - 1 - 5, 1 - 1 4, यानी कि थर्ड एंट्री यहाँ पर डिफरेंट है। तो हम इसकी सिर्फ ओनली थर्ड एंट्री चेक कर लेंगे, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इसमें हाँ कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो थर्ड एंट्री हमें कैसे मिलती है, थर्ड एंट्री मिलती है इसके पहले स्क्वायर की थर्ड एंट्री क्या होगी, जब इस रो को आप थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे फिर 5 टाइम्स इस मैट्रिक्स, तो यहां पर 5 आ जाएगा प्लस 6 टाइम्स इसका जब आप लेंगे 6 टाइम्स आइडेंटिटी, तो इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एंट्री थर्ड एंट्री 0 होती है, तो वहां इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ चेक करना है इसको थर्ड एंट्री से मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि थर्ड कॉलम से, यानी कि आपको इस तरह जाना होगा और फिर इस तरह मल्टीप्लाई करा देंगे और -5x, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 है तो -5, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा इसमें ट्रू होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। एन एम वाई एन मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स या कोई भी रेक्टेंगल है वो स्क्वायर तब होता है जब हम उसकी दोनों साइड इक्वल कर दें, यानी कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के बराबर हो जाए। तो ऐसे यहाँ पर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स वहीं से लिया गया है इसकी प्रॉपर्टी भी, कि उसको तभी बोलते हैं जब उसकी जो डायमेंशन है यानी कि रो और उसके कॉलम्स सेम हो जाएं। तो यहाँ पर दिया है रो और कॉलम सेम हो जाए तो एम स्क्वायर इक्वल टू एन, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी क्योंकि किसी का भी स्क्वायर खुद के बराबर नहीं हो सकता है। एन का मतलब है यहां पर एम लेना, क्योंकि एम और एन को हमें बराबर करना है। तो एम स्क्वायर इक्वल टू एम, कोई सा भी नेचुरल नंबर 1 के अलावा ऐसा नहीं हो सकता जिसका स्क्वायर खुद के इक्वल हो जाए। ऐसे ही यहाँ पर दिया है उसका क्यूब खुद के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर यह है कि कोई भी नंबर उसका स्क्वायर खुद के इक्वल होता है, एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म कर सकता है। तो ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे बी बी बी, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स, और बाकी एंट्रीज आपके अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल 0 है इज कॉल्ड। तो इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शंस है स्केलर मैट्रिक्स है, तो ये आपका हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर b की वैल्यू ओनली 1 होगी तो इसमें ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये आपका एमसीक्यू है कि इसमें ओनली 1 करेक्ट है तो आपका स्केलर मैट्रिक्स इसका आंसर होगा। ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन 5 है नेक्स्ट, यानी कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें जो सीरियल है ये हमारा चेंजेस है। हम क्योंकि कंप्यूटराइज काम करते हैं तो उसमें क्या होता है हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक फाइल को डिफॉर्म कर देता है, लेकिन जब भी आपको फाइल मिलेगी वो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में मिलेगी।
यहाँ पर a इक्वल टू दिस देन ए स्क्वेयर इज, अगर ये इस टाइप से है तो ए स्क्वेयर क्या होगा वो हमें चेक करना है। तो हम इसको पूरा इवेल्युएट नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट एंट्री से पता चल जाएगा क्या होगा। तो -5 -8 0, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे इस तरह से, यानी कि पहले इस तरह से जो गई है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो -5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -5 का स्क्वेयर यानी कि 25, इसको इससे कराएंगे -24, 0 को इससे कराएंगे 0, तो यहाँ पर एंट्री आएगी 1। तो यहाँ पर पहली एंट्री हमारी 1 है, और इस एंट्री को होने के लिए तो आपके जो आइडम पोटेंट मैट्रिक्स होती है वो क्या होता है, ए स्क्वेयर इक्वल टू ए। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर ए होने के लिए -5 होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो जाता है। निल पोटेंट, निल पोटेंट यानी कि जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर करने पर जीरो मैट्रिक्स आ ही नहीं रहा है, क्योंकि फर्स्ट एंट्री आपकी 1 है। और यहाँ पर आगे दिया है पीरियोडिक मैट्रिक्स, और ऑप्शन सी है इनवॉल्यूटरी। तो आप इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा ये 1 0 0, इस टाइप से 0 1 0 0 0 1, इस तरह से आपके ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। तो ऑप्शन आपका सी इसमें ट्रू होगा। तो सिर्फ एक ही एंट्री से हमें ऑप्शन डिस्कार्ड कर देते हैं, राइट आंसर हम चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ, दो मैट्रिक्स ए और बी को हम कंपेरेबल कब कहेंगे, क्या नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, ए की जितनी रोज हैं वो बी के कॉलम के बराबर हो जाए। बी की रोज के बराबर हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो जाता है। आप लोग सभी जानते हैं कि कंपेरेबल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, ठीक है, या चाहे वो स्क्वायर हो मैट्रिक्स, क्योंकि कंपेरेबल वो तभी हो पाते हैं, तभी उसी की हेल्प से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लिख पाते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के हेल्प से और कंपेरेबिलिटी, ये दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके ही हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपने पढ़ रखा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में या इक्वेशन फॉर्म से मैट्रिक्स फॉर्म में तभी लिख पाते हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड करती है। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज, तो आप लोगों को यहाँ पर ग्रुप थ्योरी पढ़कर आ रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज associative but not commutative, commutative but not associative, associative as well as commutative, none of these। तो ए बी इक्वल टू बी ए हो ये जरूरी नहीं है, तो एसोसिएटिव तो होता ही है, तो आपका ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर दिस देन ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप देख सकते हैं इन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगा, यानी कि नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर ही आप ये नहीं चेक करेंगे, ये है 2/3 का और ये भी 2/3 का, और जरूरी है प्रोडक्ट के लिए कि ये इनर एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए, तो इसलिए नन ऑफ दीज ऑप्शंस हो गया है। तो आपको यहाँ पर देखिए, आप 1 बाय 1 पूरी थ्योरी रिवाइज करते जा रहे हैं। इफ 4x इक्वल टू दिस देन x इक्वल टू दिस, यानी कि किसी मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो उसके हर एक एलिमेंट्स को हमें मल्टीप्लाई या उसको ऑपरेट करना होता है, जो भी हम ऑपरेशन मैट्रिक्स के ऊपर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर 4 टाइम्स x है, तो इसका मतलब हुआ पूरी मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना, देन x इक्वल टू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर 4 से पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड करना होगा, तो 4 से पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड करेंगे तो हम सिर्फ कुछ ही एंट्री चेक कर लेते हैं, तो हम सेकेंड एंट्री चेक कर लेते हैं क्योंकि ये तो सभी में सेम है, तो हम ये वाली एंट्री चेक कर लेते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 2/4 यानी कि हाफ आएगा, तो ये वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया क्योंकि यहाँ पर हाफ नहीं है, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर हाफ नहीं है, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाता है। अब हमारे पास ये और ये चॉइस बचता है, तो हमने इन दो में चेक करना है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सी एंट्रीज है। देखिए ये वाली एंट्री यहाँ पर ये है और ये एंट्री यहाँ पर 2 है, तो देख लेते हैं कौन सी करेक्ट एंट्री है। तो यहाँ पर 2 है, इसको जब 4 से डिवाइड कराएंगे तो फिर से हाफ आएगा, तो यहाँ पर हाफ नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है और ये हाफ ये ट्रू हो जाता है।
तो इस तरह से हम ऑप्शंस डिस्कार्ड करते हैं। तो ये आज का हमारा टास्क रहा, और क्वेश्चन जल्दी अपलोड करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन है कि ज़्यादा लंबा वीडियो हम बना नहीं सकते, उसको प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं इसको अभी स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी न्यू वीडियो हम इसको बनाएंगे।